हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वामपंथियों द्वारा रचित जोधा अकबर की फर्जी कहानी तो आपने खूब पढ़ी। एक बार ये भी पढ़ लो और इसे प्रचारित करो। रेगिस्तान के विशाल दुर्ग में 21 वर्षीय अर्पण पंडित, एक गरीब सैनिक का बेटा, अपनी अद्भुत वीरता और मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य से हर दिल को बेकरार करता था। उसका चेहरा चांद सा दमकता, आंखें बिजली सी चमकती और शरीर पर्वत सा दृढ़ था। जब अर्पण पंडित अपने काले घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरता, मानो तूफान साकार हो उठता। धरती उसके कदमों तले थरथराती और हवाएं उसके नाम का गीत गुनगुनाती। उसकी तलवार की चमक सूरज को लज्जा दे देती और उसकी मुस्कान बुलबुल बानों के दिल को चुरा लेती थी। अर्पण पंडित 10 युद्ध कलाओं, तलवारबाजी, भाला युद्ध, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, खड्ग युद्ध, कुश्ती, घुड़सवारी, चक्र युद्ध, परशु युद्ध और मुक्का युद्ध का मास्टर था। साथ ही 10 युद्ध नीतियां, आकस्मिक हमला, घेराबंदी, रात का युद्ध, छल युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, गुप्तचर रणनीति, संन्यास युद्ध, प्रलय युद्ध, संधि युद्ध और प्रत्यक्ष युद्ध उसके दिलो दिमाग में बसी थीं। उसकी शौर्य गाथा ने अर्पण पंडित को दुर्ग का सेनापति बना दिया और उसका नाम हर जुबान पर प्रेम और सम्मान का पर्याय बन गया। जब मुगल बादशाह बुलबुल बानो के पिता अपनी 60,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर दुर्ग पर चढ़ाए, अर्पण पंडित ने अपने मात्र 3,000 अजेय योद्धाओं के साथ उनकी सेना को धूल में मिला दिया। उसने मुगल बादशाह की गर्दन पर तलवार रखी और जब बादशाह ने पैरों में नाक रगड़कर जान की भीख मांगी, अर्पण पंडित की उदारता ने उसे क्षमा कर दिया। ये गाथा बुलबुल बानो के सहेली ने उसे सुनाई। वो 21 साल का हिंदू योद्धा, सुंदर और अजय, रोज सुबह 5 बजे मैदान में घोड़े पर बिजली सा दौड़ता है। सहेली ने कहा। बुलबुल बानो का दिल अर्पण पंडित के लिए बेताब हो उठा। उसकी आंखों में प्रेम की चिंगारी सुलग उठी और उसने लड़के का भेष बनाकर पहाड़ी से अर्पण पंडित को देखने का फैसला किया। सुबह की पहली किरण में जब अर्पण पंडित मैदान में उतरा, बुलबुल बानो का दिल थम गया। उसका सुनहरा कवच सूरज सा चमकता, लंबे काले बाल हवा में लहराते और घोड़ा तूफान सा दौड़ता। उसकी मांसपेशियां पत्थर सी तराशी हुई थीं और उसकी आंखों की चमक बुलबुल बानो के जिस्म को झंझना देती। वो हर दिन छिपकर अर्पण पंडित को देखती और उसका मन उसकी हर अदा पर मर मिटता। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें प्रेम की आग बयान थी और मैदान में गिरा दी। अर्पण पंडित को अपने सुनसान बगीचे में रात को बुलाया। उस अंधेरी रात गुलाबों की महक और चांदनी के बीच बुलबुल बानो का लहंगा हवा में लहराया। उसका चेहरा चांद सा दमकता और उसकी आंखें प्रेम की आग से सुलग रही थीं। अर्पण पंडित ने उसे देखा और उसका दिल धड़क उठा। बुलबुल बानो, तुम मेरे दिल की रानी हो, अर्पण पंडित ने कहा। उसकी आवाज में प्रेम की मिठास थी। बुलबुल बानो उसकी बाहों में समा गईं और उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। हर मुलाकात में अर्पण पंडित ने बुलबुल बानो को वो सुख दिया जिसे समाज विवाह पूर्व निषिद्ध मानता। बुलबुल बानो की प्रेम की आग ऐसी थी कि वो हर रात मर्यादाएं तोड़कर अर्पण पंडित से मिलने आती। उनके जिस्म एक दूसरे में खो जाते और हर स्पर्श में प्रेम की लहरें उठती। एक रात उनकी प्रेमाग्नि में बुलबुल बानो गर्भवती हो गई। अर्पण पंडित का प्रेम बुलबुल बानो के लिए असीम था। उसने सनातन धर्म अपनाकर अर्पण पंडित से विवाह किया। उनका विवाह मंडप फूलों से सजा था और हर मंत्र में प्रेम की सुगंध थी। बुलबुल बानो का दुपट्टा हवा में नाचता और अर्पण पंडित की तलवार अब उसके प्रेम की ढाल थी। उनके प्रेम की निशानी 20 बच्चे हुए जो उनके अटूट प्यार का प्रतीक थे। हर सुबह अर्पण पंडित बुलबुल बानो के लिए गुलाब लाता और हर रात वे तारों तले एक दूसरे की बाहों में खो जाते। बुलबुल बानो की हंसी अर्पण पंडित की दुनिया का सूरज थी और उसकी हर मुस्कान दुर्ग को रोशन करती। उनका प्रेम रेगिस्तान की रेत में अमर हो गया और उनकी कहानी काव्यों में गाई जाती। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।